तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम द रिवेंज ऑफ टीनेजर्स के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था उस ज़ोयू सिटी के डिसाइफल को और मास्टर को, जो आपस में उस स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ वो डिसाइफल मास्टर से कहती है कि वो स्वॉर्ड मुझे दे दो। अगर मास्टर उसको मना कर देता है और कहता है कि तुम अगर अपना ये मास्क हटा दोगे तो मैं तुम्हें स्वॉर्ड दे दूंगा। जब वो अपना मास्क हटाती है तब हम देखते हैं कि मास्टर अपनी कोई टेक्निक को इस्तेमाल करने लग जाता है। वहाँ वो डिसाइफल कहती है कि मुझे पता था कि तुम कोई चालाकी जरूर करोगे, और वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज करने लग जाती है। तो न्यू एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि लीवो जी का मास्टर, जिसका नाम ली होंग था, उसको कुछ बंदे रोक रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि हीरो आप ऐसे नहीं जा सकते, एल्डर इधर जल्दी आ जाएगा, आप कुछ देर के लिए यहाँ पर इंतजार कर लें। जहाँ ली होंग उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे एल्डर को देखने यहाँ पर नहीं आया, बल्कि जोहाओ से मिलने आया हूँ, जो मुझे कुछ सिखा सके। और अगर आज मैं उससे मिल जाता तो ये बहुत बड़ा एक कारनामा हो जाता मेरे लिए। वो गार्ड उसको रोकते हुए कहता है, पर फिर भी आपको सब्र करना चाहिए, हम जाकर ये आपके बिहाफ पर उसको कह देंगे और आप आगे जाना बंद करिए। अभी लियोंग गुस्से में आकर उनको कहता है कि अब मुझे मत रोकना, तुम्हारा क्या मसला है आखिर। तभी वो दो सर्वेंट कहते हैं कि अगर आप यहाँ से चले गए तो हमें एल्डर को बताना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहाँ लियोंग पूछता है कि ये क्या बात हुई, तुम्हें उनको क्या बताना मुश्किल पड़ेगा, और अगर इसके बाद मुझे तुमने रोका तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है, जहाँ जमीन बहुत जोर जोर से हिलने लग जाती है और उनमें से एक गार्ड भी गिरने लग जाता है। जहाँ लियोंग उसका हाथ से पकड़कर उसको खड़ा कर देता है वापस। अभी सीन वहाँ पर चेंज होता है, हमें उस किंग चैंग के मास्टर और ज़ोयू सिटी के डिसाइफल को दिखाया जाता है। जहाँ उन दोनों के मार्शल टेक्निक के अटैक की वजह से वो भूकंप किंग चैंग माउंटेन पर आया होता है। हम देखते हैं कि वो मास्टर इस पर अटैक कर देता है, जहाँ ज़ोयू सिटी का डिसाइफल उसके अटैक को रोकने के लिए वो उल्टा उसी पर ही अटैक कर देता है और यहाँ इनकी बहुत अमेजिंग फाइट शुरू हो जाती है। मगर वहाँ पर वो फाइट ज्यादा आगे नहीं बढ़ती और वो दोनों वहीं पे ही नीचे आ जाते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि उस मास्टर को ज़ोयू सिटी के डिसाइफल से प्यार होने लग गया था। जहाँ ये सब देखकर वो ज़ोयू सिटी की डिसाइफल उससे पूछती है कि हमने फाइट क्यों रोक दी, पर ये मुझे भी नहीं पता कि मैं तुमसे फाइट आगे क्यों नहीं कर पाई। मास्टर कहता है कि इस सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम इतनी खूबसूरत हो पर तुम अपने चेहरे पर ये मास्क हर टाइम क्यों लगा कर रखती हो। हाँ, वो ज़ोयू सिटी की डिसाइफल उसे कहती है कि तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक तो बहुत ज्यादा सुपर्ब है, मगर तुम इस किंग चैंग माउंटेन को छोड़ने से क्यों डरते हो, मुझे पहले ये तो बताओ। जहाँ मास्टर उससे कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए कहा है और कहा है कि इस माउंटेन को कभी भी नहीं छोड़ना। यही वजह है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी माउंटेन पर गुजारना चाहता हूँ। इस माउंटेन को हासिल करने के लिए हमारे बहुत से लोगों की जाने गई। ज़ोयू सिटी की डिसाइफल कहती है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम किंग चैंग माउंटेन पर आऊंगी तो मेरे साथ ये जगह छोड़नी ही होगी। तो ये कहते ही वहाँ पर वो मास्टर बहुत सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि मुझे ये पसंद भी है और मैं अपना माउंटेन भी नहीं छोड़ सकता, तो मैं क्या करूँ, इसके साथ जाऊँ या अपने माउंटेन ही पर रहूँ। तभी वो कहता है कि इसके बारे में मैं अपने सीक्रेट मास्टर से बात करूंगा, अगर उसने मुझे जाने का कहा तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। यहाँ वो ज़ोयू सिटी की डिसाइफल उससे पूछती है कि वो मार्शल आर्ट में कितने ज्यादा अच्छे हैं, तो मास्टर से बताता है कि वो मुझसे थोड़े ही बेहतर हैं। हम उस सीक्रेट मास्टर को भी देखते हैं जो इन सब की बातें सुन रहा होता है। अभी ज़ोयू सिटी की डिसाइफल से बोल के जाती है कि तुम अपने मास्टर से पूछ लो, अगर उसने तुम्हें इजाजत नहीं दी तो मैं उससे फाइट करूंगी और तुम्हें अपने साथ ले ही जाऊंगी। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। मगर यहाँ पर मास्टर बहुत कंफ्यूज होता है कि मैं क्या करूँ, मुझे वो लड़की पसंद भी है और मैं उसके साथ भी जाना चाहता हूँ, मगर मास्टर की वो बात कही मुझे जाने से रोक रही है। हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें ज़ोयू सिटी की डिसाइफल को दिखाया जाता है, जहाँ वो चलते चलते ली होंग के पास आ जाती है। अगर ये डिसाइफल ली फैमिली से नाराज हुई होती है तो इसीलिए वो उससे बात नहीं करना चाहती और वहाँ आंखें नीचे करके गुजर रही होती है कि ली होंग पूछता है कि क्या वो अभी तुम थी जिसने अपनी स्वॉर्ड से पूरी इस पृथ्वी को हिला के रख दिया। अभी ज़ोयू सिटी की डिसाइफल कहती है कि क्या हुआ अगर वो मैं ही हूँ। ली होंग कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अभी वो डिसाइफल वहाँ से आगे बढ़ने लग जाती है तो लियोंग जोर से पुकार कर कहता है कि मेरा नाम लियोंग है, सुनो। अगर वो वहाँ से उस टाइम तक चली गई होती है। फिर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें टांग लियांग शासो और लीवो जी को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ लीवो जी टांग लियांग से पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ, हमें आगे की स्टोरी बताओ। जहाँ टांग लियांग कहता है कि ये कोई स्टोरी नहीं, मुझे अपने मास्टर ने ये सारी बातें बताई हैं और वो उस टाइम ड्रंक थे। अब मुझे नहीं पता कि ये बातें उन्होंने मुझे सच बताई हैं या झूठ। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो इसके बाद सेकंड मास्टर भी वहाँ किंग चैंग माउंटेन गए थे, उन्होंने भी मुझे यही कहा, तुम जाकर सीधा सेकंड मास्टर के पास जाओ और उनसे ये सारी बातें
से पूछ लो, वो तुम्हें सही सही सब बता देंगे। लीवो जी कहता है कि मुझ में इतनी ताकत तो नहीं, पर ली होंग ने मुझे कुछ बताया था इसके बारे में थोड़ा बहुत, पर वो मुझे अब याद नहीं, पर जैसा तुम बता रहे हो इसी तरह का कुछ था। तभी सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें मेसी के फादर को दिखाया जाता है जो वहाँ पर एक टोकन को देख रहा होता है, जहाँ वो सोच रहा होता है कि किसी ने कहा था कि ये मेरा है और किसी ने कहा था ये मेरा, पर ये आज मेरे पास है। अभी वहाँ पर मेसी आ जाती है और कहती है कि फादर क्या आपने मुझे बुलाया था? हाँ, उसका फादर कहता है कि मैंने सुना है तुम और शाओसो कुछ दिनों से लगातार लड़ते जा रहे हो, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? और मुझे सच सच बताना कि तुम शाओसो के बारे में क्या सोचती हो जो हर टाइम उससे फाइट कर रही हो। तभी वहाँ पर हम मेसी को देखते हैं जो आंखें नीचे कर लेती है और कहती है कि आपका क्या मतलब है फादर? मेसी का फादर कहता है कि मुझे पता है तुम शर्मा रही हो। तो मेसी कहती है ऐसी भी अब कोई बात नहीं है फादर। उसका फादर कहता है कि अब एम्बेरस होना बंद करो और मुझे बताओ ट्रुथ। अभी मेसी कहती है कि ठीक है मैं बताती हूँ क्या बात है, मगर आपको भी मुझे एक सच्चाई बतानी होगी। जहाँ उसका फादर बहुत हैरान होता है और पूछता है कि किस बारे में? तो मेसी कहती है कि शाओसो के बारे में, कि आप एक बहुत ही अच्छे डिसाइपल थे जोयो सिटी के और आप जोयो सिटी को अपने एक ही हाथ से कंट्रोल कर सकते थे, तो आपने शाओसो को अपना डिसाइपल क्यों रखा? कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। अभी मेसी का फादर कहता है कि अगर तुम मुझसे आज ये बात पूछती भी नहीं तो मैं तुम्हें खुद ही बता देता। ये बहुत बड़ी स्टोरी है और ये इस टोकन से स्टार्ट हुई थी। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। टांग लियांग, लीवो जी और शाओसो वहाँ पर बैठे होते हैं और अल्कोहल पी रहे होते हैं। यहाँ शाओसो बैठा बताता है कि मुझे मेसी के फादर ने यहाँ का इंचार्ज बनाया है और मुझे 8 मिलियन टेल्स दे रहे हैं। ये बात सुनते ही लीवो जी के मुंह से सारी शराब नीचे गिर जाती है और कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? 8 मिलियन टेल्स? अभी टांग लियांग कहता है कि तुम इतने ज्यादा पैसों का आखिरकार क्या करने वाले हो? तो शाओसो से बताता है कि मैं एक बहुत बड़ी आर्मी बनाऊंगा अपनी और त्यांकी सिटी को नहीं छोड़ूंगा, उसको कॉन्करर करूंगा मैं। जहाँ लीवो जी कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ ही आऊंगा। तो शाओसो से कहता है कि क्यों, तुम मेरे साथ क्यों आना चाहते हो? तो लीवो जी उसे बताता है कि तुम मेरे साथ जोयो सिटी आए, क्या मैं तुम्हारे साथ त्यांकी सिटी नहीं आ सकता तुम्हारी मदद करने? के बीच में ये सारी बातें चल ही रही होती है कि फिर हम देखते हैं लीवो जी को जो सबको उठाने की कोशिश करता है मगर देखता है टांग लियांग को, तो टांग लियांग उधर ही सो गया होता है। यहाँ लीवो जी कहता है कि भाई तुमने इतनी ज्यादा नहीं पीनी थी, और फिर बोलता है अब तुमने पी ही लिए तो अच्छा हुआ, मैं उस लड़की से ही मिल के आ जाऊँ। उस लड़की से मिलने के लिए छत पर ही चढ़ता है कि अचानक वो देखता है कि जोयो सिटी के बीच से कुछ बंदे गुजर रहे होते हैं। जहाँ वो सोचता है कि रात को जोयो सिटी में इंटर हो रहा है ताकि किसी को खबर हो, और वो भी उस मास्टर की डायरेक्शन में। हम देखते हैं कि लीवो जी उनका पीछा करने लग जाता है। फिर सीन वापस मेसी और उसके फादर के पास आता है जहाँ मेसी कहती है कि आपकी सारी स्टोरी सुनने के बाद मुझे ये पता चला है कि शाओसो 6 प्रिंस है और उसका फादर एक त्यांकी सिटी का बहुत बड़ा प्रिंस था और उसने आपको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारी जिम्मेदारी दे रखी थी, और आज अब उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उसकी हर शर्त मंजूर कर रहे हो। उसको 8 मिलियन टेल्स भी आपने दे दिए, मैं अब समझी फादर। तो तभी उसका फादर कहता है कि तुम्हें बड़ी जल्दी समझ आ गया। फिर हम उन्हीं बंदों को देखते हैं जिनका पीछा लीवो जी कर रहा होता है और हमें नीचे कुछ बंदे खड़े दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो कुछ बातें कर रहे हो और कहते हैं कि क्या सेकंड लॉर्ड लीवो जी को छोड़ेगा, वो उसके पीछे ही गया है। तो तभी उनमें से एक बंदा बोलता है वो छोड़ दो लीवो जी को, वो कुछ भी नहीं करेगा। अभी हमें दिखाया जाता है कि लीवो जी उस लॉर्ड का पीछा करते करते उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? अभी वो बंदा उसकी स्वॉर्ड देख के बोलता है कि ये तो रेन फाइटिंग स्वॉर्ड है और कहता है कि क्या तुम लियान के बेटे लीवो जी तो नहीं? तो लीवो जी कहता है कि मैं उसका बेटा नहीं बल्कि मैं उसका डिसाइपल हूँ। तो वो सेकंड मास्टर कहता है कि मुझे अब समझ आ गया कि आखिरकार उसने एक डिसाइपल रख ही लिया इतने अरसे के बाद। जब मैं उसको कहता था कि डिसाइपल रखो तो उसने नहीं रखा और अब अपनी मर्जी से ही एक डिसाइपल रख लिया है। और तुम्हारा नाम लीवो जी है ना कंफर्म? तो लीवो जी कहता है हाँ मेरा नाम लीवो जी है। तो वो सेकंड मास्टर कहता है कि ये नाम मैंने बहुत दफा सुना हुआ है। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। हाँ, लीवो जी कहता है कि अगर तुम्हें मेरे मास्टर से मिलना है तो पहले उसके डिसाइपल से लड़कर तुम्हें उसके आगे मैं बढ़ने दूंगा वरना तुम यहीं पर मारे जाओगे। यहाँ इन दोनों की एक जबरदस्त फाइट चल रही होती है जहाँ लीवो जी अपना बहुत एक अच्छा अटैक करता है मगर उस अटैक से इसको खुद को भी नुकसान पहुंचता है। जहाँ वो गिरने ही वाला होता है तो वहीं पर इसकी सिस्टर जो कि जोयो सिटी की एक डिसाइपल है और इसे नहीं पता कि वो इसकी सिस्टर है, वो आ जाती है और इसे बचा लेती है और वो इससे कहती है कि तुम ये सारी पावर्स इस टाइम यूज क्यों कर रहे हो जबकि मैंने तुम्हें मना किया है इन पावर्स को यूज करने के लिए क्योंकि इनसे तुम्हें खुद को भी चोट पहुंच सकती है। वो डिसाइपल ये बातें कर ही रही होती है कि हम देखते हैं वहाँ पर लीवो जी बेहोश हो जाता है और वो डिसाइपल उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है और नीचे सुला देती है। यहाँ वो सेकंड मास्टर और डिसाइपल से कहता है कि तुम्हारा डिसाइपल तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल
है। वो डिसाइफल बताती है कि ये अभी तक 15 स्वॉर्ड लेवल तक पहुंचा है और ये इतना ज्यादा बहादुर है, तुम खुद सोचो अगर नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाए तो ये सबको ही मार डालेगा। तो वो सेकंड मास्टर कहता है उसको लिए इसको 5 इयर्स लगेंगे। तो डिसाइफल बहुत हैरान होती है और पूछती है कि 5 इयर्स ही क्यों, मैं इसको 3 इयर्स में ही इतना बहादुर डिसाइफल बना दूंगी कि ये पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा और ये एक बहुत ही अच्छा डिसाइफल बनेगा। और तभी उस डिसाइफल और उस सेकंड मास्टर की थोड़ी बातचीत होती है, फिर इनकी बहस हो जाती है और वहीं पर इनकी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर लीवोजी की सिस्टर्स को बहुत मारती है और वो लड़की यहाँ आ जाती है जिसने इस डिसाइफल को मारने के लिए इस सेकंड मास्टर को भेजा था। अभी हम देखते हैं कि जोयो सिटी की डिसाइफल वहाँ से लीवोजी को उठा के चले जाती है और यहाँ वो दूसरी मास्टर अपने डिसाइफल को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम इससे 3 दफा हार गए, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था तुम्हें इससे जीत कर ही आना है। हमें उस लड़की और उसके डिसाइफल को दिखाया जाता है जहाँ वो बातें कर रहे होते हैं। वो अपने डिसाइफल से कहती है कि तुम मुझे क्यों नहीं हरा पाए। तभी उसका डिसाइफल कहता है कि उसमें बहुत ज्यादा पावर थी, वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ती, अगर तुम नहीं आती वो मुझे मार ही देती, उसमें बहुत एक्स्ट्रा किस्म की पावर्स हैं। और इनकी ये बातें खड़ा वहाँ पर इसी लड़की का दूसरा डिसाइफल भी सुन रहा होता है, जो वहाँ पर अंदर आता है और बहुत गुस्से में दूसरे डिसाइफल से कहता है कि तुम उससे ना फाइट कर सके और ना जीत सके और फिर यहाँ किस मुंह से आए हो, यहाँ से दफा हो जाओ, हमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। अभी वहाँ सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक और मास्टर को दिखाया जाता है जो शक्ल से बहुत ही ज्यादा डरावना और खतरनाक लग रहा होता है। वो भी किंग चेंग माउंटेन पहुंच जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं किंग चेंग माउंटेन पहुंच गया। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि ये आदमी कौन था और ये मास्टर आगे क्या करेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आ सके आपको फौरन से ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। बाय।